प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब क्या बताते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, ये ओम तत् सत, ये 3 मंत्र हैं। ओम तो ब्रह्म का और तत् ये है ये पर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ये सांकेतिक शब्द है, ये दास बताओगा, और मंत्र है। ये ओम और ये तत् मिलकर ये सतनाम बनता है, और सत जो है ये फिर इनके साथ जुड़कर फिर सार शब्द बन जाता है। ये सार शब्द कहते, सार शब्द सरजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगाओ, यानी डट का वजन करे फिर इनका तीनों मंत्रों का। और कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि जो तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर के यानी पूर्ण ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, यानी सतलोक की प्राप्ति करनी चाहिए, उस सही विधि की प्राप्ति करनी चाहिए। उस सतलोक में जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब ये वेदों का राइटर कौन? व्यास जी। और वेदों से स्वयं परिचित नहीं, नारद जी से पूछ रहा है, जन्मे जी पूछ रहे हैं व्यास जी से कि, और व्यास जी बता रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, और दुर्गा की पूजा करा करते, और उसका मंदिर बनवाने का बड़ा चाव था उनके। तो टट्टू विद्वान थे वे, सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के विद्वान, महर्षि ऋषि को थे, विद्वान ब्राह्मण को। अच्छा, अब ब्रह्मा विष्णु का ज्ञान सुन लो। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर देवता ना, किसी भगवान ने ना मानता, तो इसको वेद का ज्ञान नहीं था। और दुर्गा कहती है कि और सब बात छोड़ दो, ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ओम नाम जाप करो। और ब्रह्म कहता है नहीं, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उससे जन्म मृत्यु मिटेगी। इसके लिए तो तत्वदर्शी संत को पूछो, वो 3 मंत्र का नाम देगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं ये संत, आपको वो ज्ञान से परिचित नहीं है। और चतुरता करके हरि और ला दिया, इसका आगे कुछ एक न, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत के बांटे जाओ सारी उम्र। परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी में क्या बताया है? मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सासी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को आकर के स्वयं मिले थे और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, जैसे महर्षि रामानंद जी को परिचित कराया था। और वेद यही बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26, 27, 30 और 31 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96
मंत्र 16 से लेकर और 18, वैसे 20 तक यही वर्णन है, लेकिन 18, 20 तक, 19 तक। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में क्या बताया कि वो कबीर देव परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, अमर स्थान पर, मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके आता है यहाँ अपने वर्णीय भक्तों को, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे बिजली, आसमानीय बिजली, आकाशीय बिजली अपने स्नेह वाले पात्र पर गिरती है, जैसे काशी की थाली पर, काशी एक धातु होती थी, उस पर बिजली पड़ती है, तो वो उस पर ही गिरती है, यानी उन अच्छी आत्माओं को ही परमात्मा आके मिलता है। हमारे जैसे मूड न मिला, माना को ना उनकी बात, तो ऐसे महापुरुषों को मिला जो तुरंत मान के राखा देख कर फिर कहना के था, तो उनको मिले। किन किन को मिले? वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले। ये तो दास को याद है, इतने महापुरुषों को परमात्मा मिले हुए हैं। तो यही वेद बता रहे हैं। तो गरीबदास साहिब जी परमात्मा की द्वारा दिए गए ज्ञान से परिचित होने के बाद, परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद, और फिर बताते हैं उस परमेश्वर की महिमा कैसे गाते हैं। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया दंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया दंदरे। भाई नर नारायण देही पाके, जग कट्या न जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, वो धक है वाकी जंदरे। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब इसमें एक काटे की बात कही है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष रूपी वास्तविक यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी जो मोती है, यानी उस कौन वो परमात्मा है, कौन सा वो मंत्र है और कैसा है वो प्रभु। ये वेद पढ़े पर भेद न जान, ये वाचा पुराण 18। और जड़ को अंधा फिर पत्ते खोआ, भूल गया सिरजनहारा। क्या बताते हैं कि वो मोती मुक्ता, यानी मोक्ष होने का रूपी वो लाल, वो दिखाई नहीं देता है, न जाने। ये दिखे के विद्वान महर्षि ब्राह्मण बड़े वेदों के वक्ता, चतुर्वेदी चारों वेदों को कंठस्थ घोट के याद रखा करते। दिव्यवेदी 2 वेदों को घोटने वालों को दिव्यवेदी कहते थे, और 3 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते थे ब्राह्मण लोग। रट रट के बचपन तो लग जाया करते, इनका धंधा ही था, तो उसको त्रिवेदी कहा करते थे। और वेदों का कैक है भी याद को नहीं इनका। ये क्या बताते हैं हमारे को? तो क्या बताते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे। और दिक्कत के तो इनका नैन चश्म, जिसका सफेद मोतिया हो जाता है ना, उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ नजर आती हैं, पर उसको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधा होता है। तो ऐसे ये हमने विद्वान संस्कृत भाषा जाने थे, और हमने सोचा करते ये विद्वान में पढ़े हैं। इनका तो अध्यात्म ज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, इनका अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, अध्यात्म ज्ञान नहीं, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था। और हमने दिखे थे ज्ञानी। अब परमात्मा ने इस दास का मोतिया बिंद ठीक किया, अज्ञान दूर किया,
और मुझे ऑपरेशन करना सिखा दिया। अब लाखों का ऑपरेशन मोतियाबिंद हटा दिया इस दास ने, और करोड़ों और अरबों का हटेगा समय आने दो मालिक की दया से। तो क्या बताते हैं, ये दिखे थे विद्वान, अरे न कहेगा भी नहीं पता किसी ने वेदों में क्या लिख रखा है, ना ब्रह्मा को पता, ना विष्णु को पता, ना शिव को पता, ना नारद को पता है, ना दुर्गा को पता। दुर्गा कहे बस वे ओम ही फाइनल है, ओम मंत्र करो, ब्रह्म तक की साधना करो। और ब्रह्म कहता उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और उसके अतिरिक्त दूसरी पूजा करने से मोक्ष नहीं हो सकता। अपने आत्माओं, वेद कतेब झूठे ना बाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है। चारों वेद गवाही देते हैं, पवित्र बाइबल गवाही देता है, कुरान शरीफ को गवाही देती है, कुरान शरीफ पुस्तक गवाही देता है, और पवित्र चारों वेद गवाही देते हैं, और आंखों देखा संत गवाही देते हैं परमात्मा से। शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो मनुष्य जैसा है। अब थोड़ा सा हिंट देंगे आपको। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको अमृत प्यास आ रहा है ये ज्ञान यज्ञ का। आपने देखा और सुना होगा, अब भी चल रहा है। एक भागवत कथा करते हैं 7 दिन, और उसने सुन लेना, फिल्म देखने की जरूरत नहीं की है। उस भागवत में के बकवास कर रखी, नकमी फिल्म देखने की आवश्यकता है। उस भागवत में 7 दिन सुन ले, और कह का ज्ञान नहीं उन लोगों को, उन गाटा जोड़े ना उसमें। और ये अमृत ज्ञान आपके भाग्य में है परमात्मा का। तो आपको ये थोड़ा सा हिंट देते हैं। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये उदाहरण क्लियर करने के लिए आपको कम से कम इन 3 पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों को रूबरू कराते हैं। ये 10-20 मिनट का सत्संग ध्यान से सुनना। पहले पवित्र बाइबल से स्पष्ट करेंगे। आप किसी भी ईसाई ने पूछ लो भाई भगवान कैसा है, वो कहेंगे भगवान तो निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज फॉर्मलेस। गॉड तो भगवान तो निराकार है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। और पवित्र बाइबल कहता हो तो मनुष्य जैसा है, साकार है। तो यह बात स्पष्ट होगी कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये देखिए पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है, समझ लीजिएगा। ये है बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, डेविड अंग्रेजी में। प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टॉम्स, MA MDV। संयुक्त संपादक जे वेस्ले, आदम्स PhD। संपादकीय समिति, ये मेरे नीचे लिख रखे सारे, देख लिए तो USA में छुटा। अब इसको दिखाते हैं आपको उत्पत्ति में। उत्पत्ति ग्रंथ में ये सृष्टि में, सृष्टि रचना में उत्पत्ति है। प्रश्न नंबर 4। उत्पत्ति यानी 1 अध्याय का प्रथम मंत्र। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और भी बहुत सारे कहने का, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया, फिर इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हम आगे चलेंगे जो अपने काम की बात से। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये तीसरा दिन हो गया। सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार ये चौथा दिन हो गया। यहां देखो, सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया, यानी 5 पृष्ठ पर। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 23 नंबर मंत्र है, श्लोक है।
इस प्रकार 5वां दिन हो गया। अब हम पढ़ाएंगे 26 में। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ठीक उन चतुर हो, समझदार हो, ऐसा बनाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 में लिख रखा है, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब देखो परमात्मा ने क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, मनुष्यों से कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारा भोजन के लिए। इसमें कितने भी मांस खाने का नहीं लिखा, हम अपने मतलब पर आते हैं। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6ठा दिन हो गया। 6ठे दिन में भगवान ने मनुष्य बनाए अपने जैसे, और परमेश्वर ने अपने काम को जो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए उस सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। परमात्मा ने 7वें दिन को आशीष दी, वो पवित्र ठहराया। कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना था कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए और अपने स्वरूप अनुसार। परमात्मा कैसा हुआ? मनुष्य जैसा। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वां दिन विश्राम किया। अब पवित्र कुरान शरीफ आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें क्या लिखा है कि यह वह इल्हामी पुस्तक है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ मुजरम है बाहर से, यानी शानवाज शरीफन अरबी भाषा से शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी। यहां लिखा, ये कहां से प्रकाशित है? यह वह इल्हामी पुस्तक है, किताब है जिसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर। यह फिर देखिए, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये यहां से प्रकाशित है। और मुद्रक है इसके लखनऊ पब्लिशिंग हाउस 37 कार्टूनमेंट रोड, लखनऊ। इसके पृष्ठ नंबर 604 पर आपको दिखाते हैं। 604 पृष्ठ पे कालालजीन 19, कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25। इसकी नीचे ये है, ये देखो, ये है ये अरबी भाषा है और लिखी है उर्दू में। और ये इस अरबी को एज इट इज हिंदी में लिखा है इन्होंने। जैसे ये अरबी उर्दू में लिखी है ऐसे ही ये हिंदी में लिख रखी है। वह जिहा रोक यम तक हजूनक लिल्लाह वदूवन अल्लाह जल्ले, इस प्रकार बस असल्लाहु रसूलन। यहाँ तो हमने 52वीं आयत देखनी है। 52वीं इस पे लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुन
बीही जिहादन कबीरन, ये लास्ट आयत है, ये यहां से पढ़ी जाती है उल्टी ऐसे, ये लास्ट वाली, और इसमें ये लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब ये स्पष्ट कबीर सब ये न हट जाता है, हिंदी में जब अनुवाद कराएंगे कबीर रह जाता है। जैसे संस्कृत में ना बोलते हैं भाई कोई भी चीज लिखना उत्तमम, मैं जरूर लगाते हैं, मैं हट जाएगा उत्तम रह जाएगा ऐसे। तो एक इसको कबीर भी बोलते हैं, इन्होंने कबीरन लिखा है, तो एक कबीर भी लिखा सीधा कबीर कबीरा। ये देखिएगा कुरान मजीद है या मुतरजम, मैं अरबी मतन, ऑफिस बुक डिपो प्रकाशक है, ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद 6, यहां से हमने इसको लिया। यहां देखना वही जो कि तुम पुस्तक, कोई शब्द में अंतर नहीं है, केवल ये दिखाना चाहते हैं कि इसको कबीर भी लिख सकते हैं। तो सूरत फुरकानी 25 कुरान मजीद वही नौकनकाल दलील नंबर 19, इसमें 576 पृष्ठ पे है, और उसी तरह ये नो एज इट इज, ये ओरिजिनल भाषा है, इसका अनुवाद है वही नौकानो, कति अक्षर का फर्क नहीं है। फला तुतियल काफिरी ने व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, तो ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहें, कबीरा कहो, कबीरा भी लिखा है इन्होंने। हम ये कुरान शरीफ ही लेते हैं, ये कुरान शरीफ हम आपको 604 पृष्ठ पे। अब हम शॉर्ट में बताएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कहने का भाव ये है कि इसका ये अर्थ है, इन्होंने इस फला तुतियल काफिरन फला तुतियल काफिरन, उसने काफिरी लिख रहा है, काफिरन जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन, इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहां। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, बड़े जोर से करो। 52 अपने आत्माओं, इसका वास्तविक अर्थ ये है, कुरान शरीफ के बोलने वाला भगवान, जैसे गीता बोलने वाला ब्रह्म, और वही ब्रह्म काल इसमें बोल रहा है, वो हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि मैं तुझे जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान पर विश्वास रखना। और ये काफिर इस बात को नहीं मानते, वो कबीर को परमात्मा नहीं मानते, वो तो देवी देवता अन्य ऐसे भी पूजा करते जो उनको कोई लाभ हानि नहीं कर सकते। और तू उनकी बातों में मत आना, कबीर भगवान है, इस बात पर दृढ़ रहना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना, उनकी बातों को नहीं मानना, इसका सीधा अर्थ है। और वो कबीर वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। अब देखना, अब आपने 52 आयत पढ़ ली, अब 53 हम पढ़ेंगे, यह 53 है, यहां से शुरू है। और वो कबीर वही है, और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, यानी जिसने सारी सृष्टि की रचना की, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक कड़वा खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पूरा मुसलमान समुदाय, मुसलमान धर्म ये मानता है कि हमारा भगवान है जिसने कुरान का ज्ञान दिया। और कुरान का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि कोई कबीर नामक और परमात्मा है,
और जिसने ये सब चला, और तुम्हारा परवरदिगार यानी वो परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। ये देखना, तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। अब 55 में क्या कहा है, और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, देवी देवताओं को। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और वह अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। ये काफी शब्द लिख दिया, यहाँ कबीर शब्द है 58 में। यहाँ देखो, ये खबीरा लिखा है, खबीरा इबादही खबीरा। इबादही माने पूजा के योग्य, पूजन जोगा, ये कबीर ही है। खबीरा कहो, कबीर कहो, लेखन मंत्र है, बोलन मंत्र है। ये वो कबीर ही है, वो कबीर। इनका अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, इसका भी इन्होंने बड़ा कर दिया। वो कबीर भगवान अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार है, उनके पाप भी नाश कर देता है। वह जिंदा यानी कबीर परमात्मा जिस भी महापुरुष के मिले, जिंदा महात्मा के रूप में मिले। हजरत मोहम्मद जी को भी कबीर परमेश्वर मिले थे। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक में, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे। उल्ट मोहम्मद महल पठाया और गुज बीरज एक कलमा लाया। गुज बीरज एक कलमा लाया, कहते हैं बिस्मिल की नहीं बात कही रे, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। क्या बताया है कि मोहम्मद को जब ऊपर ले गए हम, तो ये काल तक पहुंचा, और वहां से रोजा बंग और नमाज ये आदेश था इसको, इस काल भगवान का। लेकिन बिस्मिल करने का आदेश हजरत मोहम्मद को नहीं था, ये तुमने आप बना लिया। तो कहते हैं अब क्या बता रहे हैं कि जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिला था वो पूर्ण परमात्मा है, और उस पर तू विश्वास कर, उस जिंदा पर भरोसा रखे। ये देखना, ए पैगंबर 58वीं आयत में, सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 58 में, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद उस जिंदा जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था, इन्हें चैतन्य कर दिया नहीं, पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी उसकी महिमा का बयान करते रहो, उसकी पवित्रता के साथ उसकी बयान करते रहो। वो अपने बंदों के गुनाहों माने पापों का से वो कबीर खबरदार है। कबीर माने पूर्ण परमात्मा जानता है, वो माफ कर देता है। और वो परमात्मा वही है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में रचना की, पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह कबीर है, बड़ा नहीं, वो अल्लाह कबीर। इन्होंने बड़ा लिख दिया कबीर का अर्थ। अब देखो यहाँ 59 पढ़ रहे हैं हम, 59, इसमें भी कबीरन शब्द है। ये कबीर है, इसको कबीर कहो, खबीर कहो, तो ये वो बड़ा लिख दिया। कहते वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, फिर तख्त पर जा विराजा बैठ गया। वह अल्लाह कबीर है, और उसकी खबर और बड़ा और रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, इल्म वाले से पूछ देखो। पुण्यात्माओं, ये सिद्ध हो गया दोनों पवित्र सदग्रंथों ने, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि कबीर परमात्मा है और मनुष्य जैसा है, और उसने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। और इससे भी ये भी सिद्ध हो गया कि जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को
किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, मैं कंप्लीटली नहीं जानता। यानी गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं, कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं कह सकते हम। यानी इसमें स्पष्ट लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक परमात्मा है, जिसने सारी सृष्टि रची, जो सबका पाप नाशक है, सबका मोक्षदायक है, सबका मालिक है, उसकी खबर, उसके बारे में जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब एक सदग्रंथ रह गया। वेदों में आपको दिखाते हैं परमात्मा सशरीर है, अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अपन आत्माओं, ये इतने बड़े चैप्टर हैं दाता के। अब 2 घंटे तो ऊपर हो गया हमने आपको ये ज्ञान देते, और आपका तो बेरा नहीं मनती सा लगे दोनों 2 मिनट में गया, दोनों 2 घंटे और लगा रहा हूं जब जाके कंसेप्ट क्लियर हुआ। आज सुबह से लग रहा हूं, सुबह भी 2 घंटे, कल भी सुना आपको, शाम को भी, और अभी तक वो रामानंद और कबीर जी का चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अधूरा रह जाएगा। ये ऐसा ज्ञान है। तो अब आपको वेदों में दिखाते हैं, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बात है पुराण 18। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद और कतेब झूठी नहीं है, जो इनको नहीं समझ सके वो झूठे हैं, इन सदग्रंथों को नहीं समझ सके वो अज्ञानी व्यक्ति थे। अब वेदों के बारे में आपको 10 मिनट का सत्संग और सुनाएंगे, इससे बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। अब वैसे तो इसमें यह सारी क्लियर होगी कि जब सतयुग के ब्राह्मणा ना बिरा, ऋषियां ना पता वेदों के बारे में के ज्ञान, हरनों के वेदों के बड़े पूर्ण विद्वान होते थे। एक यो कलयुगी महर्षि की और जानकारी देते हैं, जो युगांडी पाक रहा था, युद्धानंद महर्षि दानंद। ये तो कति इसका तो एक अन्य का ज्ञान नहीं, सत्यार प्रकाश में। हे भगवान, किसी दृष्टिकोण से भी खरा नहीं। पुण्यात्माओं, दास कोई शत्रु नहीं इसका, ना कोई मेरा जाति दुश्मनी हो, लेकिन ज्ञान के बारे में जिसने भी वेदों किया कि सदग्रंथ की आड़ लेकर अपना अज्ञान ठोक रखा, उसको उसकी खाल उतारना इस दास का परम कर्तव्य है। और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें केवल रखा है और वेद क्या बताते हैं, तब तक इससे मन नहीं हटे। और इससे मन हटे बिना हम परमात्मा पा नहीं सकते। हम जिस पाशक हुए बैठे थे, अब देखो इसने सत्यार प्रकाश, और देखो महर्षि जी का पोज, ओहो, इसने देख कहता आदमी कटका मर गया। न्यो का सोचले भाई इसके साथ महात्मा तो धरती पर नहीं, ओहो, पूरी समाधि ला रहा है, दोनों भगवान से कभी कनेक्ट हो चुका है। और इसने कहेगा नहीं मेरा, बस गाक मार थे ये। अब यहां देखना, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें क्या लिख रखा है? वेद आदि विविध सत शास्त्र, ये सत शास्त्र प्रमाणई संवित है। क्या लिखा है कि श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसका ये बने सारे का अर्थ कि ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी द्वारा, ये श्रीमद परमहंस, ये सारी इसकी फीत है आगे पास दयानंद जी का, इसकी उपमात्मक फीत ला रखी है कि इसके द्वारा वेद आदि विविध, वेद आदि और अन्य सद शास्त्रों के यानी सदग्रंथों के प्रमाणों से इसकी रचना की गई है। किसकी? सत्यार्थ प्रकाश की। प्रकाशक है वैदिक कीर्ति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये कहां से छपा है? रोहतक से। इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। दूरभाष ये है। इसने क्या लिखा? 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, 7वें समोल्लास में थोड़ा लिखाएंगे, आज ज्यादा समय नहीं है इसके ऊपर टिप्पणी करने का। ये देखना, ये 7वां समोल्लास है। इसके प्रश्न नंबर 154 पर किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से,
प्रसन्न ईश्वर साकार हुआ निराकार। स्वामी जी महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं निराकार। 155 पे साकार आप पर सिद्ध कर रहे हैं तेरा गिरे भैया। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं कि करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी क्या कि नहीं, साधना करने से पाप नाश नहीं होते। तो प्रश्न करना कहता है फिर स्तुति प्रार्थना करने की जरूरत है, क्यों करें, क्या करना, क्यों करना? उत्तर स्वामी दयानंद जी कहते हैं उसके करने से और फल होता है, और लाभ मिल जाएगा, पाप तो कटते नहीं। प्रश्न करता कहता फिर क्या लाभ होता है? स्वामी जी उत्तर देते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। साक्षात्कार निराकार तो क्या करे, साकार से साक्षात्कार होता है और परब्रह्म से मेल। अब भले आदमियों यो ब्रह्म तो ऊपर भगवान नहीं मानता और कहता परमात्मा की साधना उपासना करने से पाप तक कटे नहीं, उस तो और लाभ हो जाएगा और परमात्मा से मिलन हो जाएगा। एक पापी आत्मा का भगवान मिल जाएगा, फिर क्या जरूरत है साधना करने की। अब यहाँ उसके साक्षात्कार होने का तात्पर्य है कि उसे भगवान साकार आप पर सिद्ध कर रहा है। और वैसे तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार लिख रखे हैं, गवाही दे रखी, अग्नि तनुरसी विष्णु तवा सोम से तनुरसी। सोम माने अमर पुरुष का, तवा माने उस अमर पुरुष का सबका धारण पोषण करने के लिए भी एक शरीर है, अन्य शरीर है। अब इसकी समय थोड़ा मिलाना अच्छी दोती सी दो फिर वो सुनावांगे आपको। अब देखो आप ऋग्वेद, ये प्रथम मंडल है, ये महर्षि दयानंद जी ने अनुवाद किया इसका ऋग्वेद का। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफ टेस्ट प्रिंटर्स 1510 फुट ऑफ द हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और इसमें प्रथम मंत्र में प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम ही मंत्र में यह है अथ ऋग्वेद भाषा भाषण प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र है। ये अग्नि शब्द से शुरू होता है। इसके विषय में स्वामी जी डिफाइन करते हैं कि अग्नि माने परमात्मा। या ज्यादा ने सुनाकर थोड़ा सुनाऊंगा। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने यानी परमात्मा होता है। अच्छा, इसी को आधार मानकर स्वामी जी ने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 में और 2 में अग्नि माने वह परमेश्वर, अग्नि माने स्वयं ही किया है। और फिर तीसरे मंत्र में अग्नि ना एव यानी अच्छी प्रकार ईश्वर की, ये अग्नि माने ईश्वर तीसरे श्लोक मंत्र में। और चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। आगे देखो पांचवें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखो अग्नि माने परमेश्वर। और सातवें में देखो सातवें में अग्नि माने उपासना करने योग्य परमेश्वर। सातवें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7 जहां भी इसमें अग्नि है। और यहाँ 8-9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अपने आत्मा जहां अग्नि माने परमात्मा लिखना था वहां इसके हाथ रुक गए।
अब यहां देखो 96वें मंत्र, इसी प्रकार यहां देखो, यानी इसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, घना लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये क्या कहाँ हेराफेरी कर गया। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96 जो इन्हीं का अनुवादित है। इसमें प्रथम मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर को, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने जगदीश्वर को, और चौथे मंत्र में अग्नि माने जगदीश्वर, और पांचवें मंत्र में ये वही है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96 का, और मंत्र नंबर 5 में अग्नि माने परमेश्वर को। आगे देखो छठे में अग्नि माने परमेश्वर को, और सातवें में अग्नि माने जगदीश्वर को, और 8वें में अग्नि शब्द नहीं है, 9वें में अग्नि माने समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर। यानी ऋग्वेद मंडल का प्रारंभ करते समय विशेष टिप्पणी दी है कि जहां अग्नि शब्द, अग्नि माने आग तो आम आदमी बता दे, अध्यात्म मार्ग के ज्ञान को ऋषि महर्षि बता रहे हैं, स्वयं स्पष्ट भी करा, खुद अनुवाद करे अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमात्मा। अब यहां देख रही हो इस सत्यार प्रकाश की उस अज्ञान सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों के अनुवाद भी अड़ंगा कर दिया कि कुकरी समझ बनावे। ये देखिए अब यजुर्वेद इन्हीं के द्वारा अनुवाद है, महर्षि दानव जी के द्वारा। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये वही मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स। अब देखना इस 5 में ये है 5 अर्थ 5वां अध्याय आरंभ है। इसमें अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सौम्य से तनुरसी 2 बार गवाही दे रखी वेद ने, परमात्मा सहशरीर है। अब यहां देखो इसने अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, और तनु माने शरीर, असी माने है। अब तनु माने शरीर भी ठीक, असी माने है भी सही, लेकिन अग्नि माने यहां लिखना था परमेश्वर सह शरीर है, सीधा अर्थ बन जाता कति। लेकिन अपनी उस अज्ञान सोच को उस लोक वेद को ऊपर रखने के लिए अड़ंगा कर दिया। हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। कोई तो कौन है इसका? एंड बैंड खैंड, यानी कुछ भी बांट दे। अब यहां सीधा सा लिखना था कि वो अग्नि तनुरसी, जब 20 जगह लिख रहा है, खुद अनुवाद कर रहा है कि परमात्मा सह शरीर है, तो परमात्मा की वाणी यहां सिद्ध होती है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरी। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआव, ये भूल गए सिरजनहारा। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े किसाना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग प्राप्त हुआ। इस संसार में यदि कोई वस्तु दुर्लभ है, संत समागम सत्संग दुर्लभ है। पूरी पृथ्वी पर सत्संग केवल इस बरवाला आश्रम में ही होता है। बाकी सब स्थानों पर सत्संग नहीं है। सत्संग का नाम लेकर के वो संत भी प्रवचन करते हैं, परमात्मा की महिमा बताने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है।
जिस कारण से भोली आत्माएं उन संतों को परम संत परम धनी जान कर वहां जाते हैं और सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वहां उनको कुछ नहीं मिलता। कोई 20 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 30-30, 40-40 वर्ष वो नकली संतों के पास भरम भटक गए। आखिर में वो लुट पिट गए, अब नास्तिक होने जा रहे हैं। ये दास एक भगत के यहाँ सत्संग करने गया हुआ था, पाठ करा करते हम घर घर में जाकर। वहां एक व्यक्ति आया जिसने शराब पी रखी थी और बैठ गया आकर हमारे पास, कहने लगा ये सब पाखंड है, कहीं भगवान नहीं है, संसार में कोई कहीं संत नहीं है, सब दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। अब जिसके पाठ था वो आ गया, जिसके हम सत्संग करने गए थे। हम तो बोले नहीं, मैं भाई कहीं जाएगा, कोई कुछ भी कह सकता है। तो उसने बताया कि जी ऐसे ऐसे है, ये पहले राधा स्वामी पंथ में था और इसने दिन रात उनके बताया अनुसार साधना की और 15 वर्ष हो गए इसने वहां जाते ने, 1 वर्ष से छोड़ रखे। अब ये बूटी छूटी लाने लग गया, तो फिर वो कुछ उसकी शराब नरम सी हुई जब लगा के ने, मैंने 8-8 घंटे ध्यान लगा के देख लिया, कुछ नहीं पाया वहां पर। मेरे गोड्डे कंडम हो गए, मैं मेंटल हो गया। मेडिकल में पड़ा रहा 6 महीने तक। सब पाखंड है, सब झूठ है। वो कुछ तो पी रखी उसने, कुछ वो दुखी गणा सता रखा इन नकली संतों का। उसको हमने चेष्टा भी की समझाने की कि आप उपदेश लेकर देखो, भक्ति करके देख रखी है, कर रखी है भक्ति। तो पुण्यात्माओं, इन नकली संतों ने नाश कर दिया भक्तों का, बेड़ा गर्क कर दिया भक्ति का। न इनके पास नाम, न इनका ज्ञान ठीक है। ये काल के दूत है। एक बुढ़िया कह आई, जो बोले जी आप मन 6ठे गुरु बनाए हो। मैं बोला बुढ़िया गुरु तो एक कब तेरा, 6 बनाने की क्या जरूरत थी, जैसे ही संत मिल जाता था। ने बोली मन तन्यों बनाए थे, कोई सा 1.5 तपार तारेगा। उसने ज्ञान गुण नहीं था। ने बोली कोई सा 1.5 तपार तारेगा, इसलिए 6 बनाने पड़े, 6ठा तू बनाया है। तो ऐसे दुखी हो रहे हैं, चल यू ना तो दूसरा कर लिया, दूसरा ना तो तीसरा देख लिया, कोई तो कहीं तो सूत बैठेगा मोक्ष का। पर नोट कलबाजी से मोक्ष थोड़ा होया करे, वो तो ज्ञान से भगवान की भक्ति से ही होता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको भगवान मिल रहे हैं, आपको मार्ग मिल गया। आप अपनी किस्मत को सराया करो। ना जाने कितने जन्म से भटकते हुए हमने आज यो मार्ग मिला है। और ये ऐसा वैसा व्यक्ति यहां नहीं आ सकता, वो तो सामने सड़क पर गाड़ दे कर जा सके कर्मी। यहां जो प्राणी आता है वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। चाहे कोई इस उद्देश्य से आता है, देख कर आते हैं वहां कैसा सत्संग होता है, क्या होता है, कैसे करते हैं, वो भी पुण्यात्मा ही यहाँ प्रवेश करता है। और सत्संग सुनेगा, जो उसकी अच्छी किस्मत और साथ देगी, तो 2 सत्संग सुनने के बाद उसको गुंजाइश ना रहे उसने यहाँ से बाहर जाने की, नाम लेकर जाओगा। परमात्मा अपनी वाणी बताते हैं, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणा ले। आप ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हो, अच्छे अच्छे साधनाएं की, अच्छी तरह रहे, पूरे शिष्टाचार में रहे, और यहाँ की 3 लोक की साधनाएं कर करके आपने बहुत ही अच्छे आचरण भी किए, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है, भाई गोरख से ज्ञानी गणे। गोरखनाथ जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे।
उनसे चर्चा हुई थी। गोरखनाथ जी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि गोरखनाथ असंख्य जन्म हो गए तेरे को यहाँ इस काल के लोक में ऐसे भरमते भटकते ने। परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर उपदेश लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वक्ता बन जाता है प्राणी। कुछ भक्ति से शक्ति आ जाती, सिद्धि आ जाती है, फूला नहीं समाता। परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के आधार से कहते हैं काफी राजाओं ने भी गोरखनाथ जी का उपदेश ले लिया था, कई हजारों की संख्या में राजाओं ने तो, और बहुत बड़े ज्ञानी प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन सार नाम नहीं था उनके पास। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूरी अस्थान। गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी वक्ता बहुत मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे जति पुरुष भी मिल जाएंगे और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं पृथ्वी पर। लेकिन संत दूर स्थान, संतों के घर बहुत दूर है, यानी संत परम संत का मिलना ये अति दुर्लभ है। और जो आज आपको सुलभ हो गया तो पुण्यात्माओं धन है आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। आपकी किस्मत को जितना सराहे ये दास उतना कम है। प्रथम तो जन्म ऐसे पीक टाइम में आपका, इस भक्ति काल में आपका जन्म मनुष्य का, और ऊपर से ये मार्ग मिल गया। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, बहोर नहीं रे ऐसा दाव। ये तो कोई दाव लगा है, कुछ समय है ये थोड़ा सा, इसमें भक्ति करके पार होगे तो होगे, नहीं तो कहते हैं लोहे के सताव जात है काया देश रही। परमपिता परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर के आप जी को ये ज्ञान दिया, जैसा कल और परसों के सत्संग में आपको सुनाया गया कि परमात्मा ने आकर ही हमें ये यथार्थ ज्ञान दिया है। वो सतलोक से चलकर आते हैं। परमात्मा कहते हैं सतलोक से 16 शंख पर हमरा तकिया, 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा। परमात्मा कहते हैं 16 शंख कोस दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा निवास स्थान है, हमारा ओरिजिनल जो है प्लेस है, हमारा वास्तविक स्थान है, और हम काल के इस जाल को काटने के लिए आए हैं। आपके काल के बंधन को, कर्म बंधन को समाप्त करने के लिए हम आए हैं। तो परमात्मा ने आकर हमें क्या बताया? कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट।